These repeated interactions are highly personal, yet they are culturally ritualized recognition of the infant by the mother. It affirms and certifies the infant and its mutuality with the mother. Now, lack of recognition, अगर मदर अपने बच्चे की नीड्स को रिकग्नाइज नहीं करती, दिस कैन कॉज estrangement in the influence personality, and also a sense of abandonment could be there for the child, right? Stage 2 की बात करते हैं now, autonomy versus shame and doubt. Now during the second stage of life, जिसको कि आप anal muscular stage के साथ correspond कर सकते हैं psychosexual scheme में. Now the child tries for new and more activity oriented experiences, placing a dual demand upon it. राइट, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो नई नई और मोर एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सपीरियंसेस की तरफ चलता है, ठीक है, एनल मस्कुलर स्टेज में. दैट प्लेसेस अ डुअल डिमांड अपॉन इट, अ डिमांड फॉर सेल्फ कंट्रोल एंड अ डिमांड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम अदर्स इन द एनवायरनमेंट. दो डिमांड्स जो बच्चे के हैं, डुअल डिमांड प्लेस करता है बच्चा. एक डिमांड सेल्फ कंट्रोल चाहता है वो कि मैं करूँ, मैं अपने हाथ से चम्मच से खाना खाऊं. दैट्स अ डिमांड फॉर सेल्फ कंट्रोल. देन देयर इज ऑल्सो डिमांड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कंट्रोल फ्रॉम अदर्स इन द एनवायरनमेंट, कि दूसरे जो कह रहे हैं उसको, उसकी डिमांड, उसकी एक्सेप्टेंस भी, उस कंट्रोल को एक्सेप्ट करो फ्रॉम अदर्स इन द एनवायरनमेंट. In order to tame the child's willfulness, adults will utilize the universal and necessary human prosperity for shame. So बच्चे की willfulness को kind of tame करने के लिए adults utilize करते हैं universal and necessary human prosperity for shame as well. The child should be encouraged to experience situations that require the autonomy of free choice. अब बच्चे को encourage किया जाना चाहिए to experience the situation जहाँ पर autonomy of free choice जो है involved है. Now this stage promotes freedom of self expression as well as lovingness. ठीक है, ये stage self expression की को promote कर रहा है as well as lovingness. A sense of self control provides the child with a lasting feeling of goodwill and pride. जब उनमें सेल्फ कंट्रोल रहता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल रहता है, दिस प्रोवाइड्स द चाइल्ड विद अ लास्टिंग फीलिंग ऑफ गुडविल एंड प्राइड. जब सेल्फ कंट्रोल वो गेन कर लेता है तो उसके अंदर बहुत अच्छी एक फीलिंग हो जाती है ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो ऑफ प्राइड. हाउ एवर अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल कैन कॉज अ लास्टिंग फीलिंग ऑफ, अगर वो बच्चा सेल्फ कंट्रोल नहीं हासिल कर पा रहा, दैट कैन कॉज अ फीलिंग ऑफ a lasting feeling of shame and doubt in that kid. So virtue यहाँ से will का emerge करता है during the second stage of life. Now will is responsible for a child's gradual acceptance of lawfulness and necessity. यहाँ पर ये will जो है वो किस लिए responsible है? For the child's gradual acceptance of lawfulness and necessity. will develop हो रही है बच्चे की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बच्चे की ग्रेजुअली वो एक्सेप्ट करता है लॉफुलनेस को, जो भी लॉज हैं, जो भी नेसेसिटी है उसको भी. विल इज़ द एवर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ टू मेक फ्री चॉइसेस और डिसाइड टू एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट. ठीक है, एक एवर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है दिस इज टू मेक फ्री चॉइसेस. विल के द्वारा फ्री चॉइसेस बना सकता है व्यक्ति, डिसाइड कर सकता है, इवन टू एक्सरसाइज द सेल्फ रिस्ट्रेंट.